Welcome to Sri Vishwakarma Skill University. Today I am going to talk to you about the very important concept of earn while you learn. पढ़ते पढ़ते कमाई का ये एक अनूठा मॉडल, एक अनूठा कॉन्सेप्ट श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट किया है। अर्न व्हाइल यू लर्न के जो फंडामेंटल्स हैं आज मैं आपको इस संवाद के द्वारा बताने का एक प्रयास करूंगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शिक्षा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी है कि हम एक व्यक्ति के अंदर कॉम्पिटेंस को डेवलप करें, यानी उसकी क्षमता को बढ़ाएं। और कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक नॉलेज, एक स्किल और एक एटीट्यूड। नॉलेज यानी ज्ञान, शिक्षा यानी कौशल और एटीट्यूड यानी व्यवहार उस काम के प्रति, यानी वर्क वैल्यूज या वैल्यूज फॉर डूइंग दैट वर्क दैट रिक्वायर्स दैट कॉम्पिटेंसी। परंतु जो हम ट्रेडिशनल मॉडल में शिक्षा देखते हैं तो उसमें शिक्षा केवल नॉलेज को पूरा करने का अपना ध्येय पूरा करता है, परंतु आज की जो बदलती परिस्थितियां हैं इसमें कौशल और उस कौशल के साथ साथ उस काम को करने का एक व्यवहार, एक भाव, जब तक हमारा शैक्षिक व्यवस्था उसको एड्रेस ना करे तब तक वो शिक्षा संपूर्ण रूप से एक विद्यार्थी को मार्केट के लिए तैयार नहीं कर सकती, भविष्य के लिए तैयार नहीं कर सकती। इसलिए विश्वकर्मा विश्वविद्यालय ने जो अर्न व्हाइल यू लर्न कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में भारत के अंदर एक बहुत बड़ा मॉडल के रूप में विकसित होगा, क्योंकि इस अर्न व्हाइल यू लर्न मॉडल में सबसे जो मुख्य उद्देश्य है वो है बदलती परिस्थितियों के साथ साथ शिक्षा को भी उसके अनुरूप डालकर विद्यार्थियों तक पहुंचाना और विद्यार्थियों को बदलती परिस्थितियों के साथ साथ तैयार करना। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस अर्न व्हाइल यू लर्न के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। आज हम जब शिक्षा देखते हैं तो बच्चे कॉलेज जाते हैं और कॉलेज में ही अपना पूर्ण संपूर्ण ज्ञान ले लेते हैं, और जब ज्ञान वो अर्जित करते हैं, जब वो उद्योग के सामने प्रस्तुत होते हैं किसी जॉब के लिए, किसी काम के लिए, तो उद्योग उन्हें जॉब रेडी नहीं देख पाता। उसका कारण यह है केवल नॉलेज के आधार पर आज उद्योग, आज मार्केट, आज बाहर का जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो केवल नॉलेज के आधार पर एक स्टूडेंट की असेसमेंट नहीं करता। इसलिए कौशल को भी उसमें जोड़ना और साथ में उस एटीट्यूड को भी बिल्ड करना, वो वर्क वैल्यूज को भी बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इससे जो हमारी युवा शक्ति है इसका देश में पूर्ण रूप से सदुपयोग होगा, क्योंकि जब उन्हें हम अर्न व्हाइल यू लर्न मॉडल के अंतर्गत शिक्षा के साथ जोड़ेंगे तो हमारी युवा शक्ति का एक संपूर्ण रूप से सदुपयोग होगा और देश उन्नति करेगा। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के अंदर जो कार्यक्रम हम आज चलाते हैं, शिक्षक संस्थान के अंदर एक विद्यार्थी को जो शिक्षण गण प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ वो विद्यार्थी को उद्योग के अंदर काम करने का भी एक रास्ता, एक व्यवस्था खड़ी करते हैं। उसका परिणाम ये निकलता है कि जब ये बच्चा क्लास के अंदर शिक्षा ग्रहण करता है और उसके बाद उद्योग में जाके काम करने के लिए जाता है, तो वहां पे उसे उद्योग के अंदर जो उसने सीखा होता है उसको किस प्रकार से उद्योग के अंदर रचनात्मक ढंग से कार्यान्वित किया गया है उसको समझने का मौका मिलता है। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूँ, अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ पे टूल एंड डाई में कोई प्रोग्राम अटेंड करता है, मैकेट्रॉनिक्स में कोई प्रोग्राम अटेंड करता है, तो उसे एक सेमेस्टर में क्लास में काम करने के साथ साथ दूसरे सेमेस्टर में उद्योग में काम करने को मिलता है। उद्योगों के अंदर उद्योग उसे लाइनों पे या मशीनों पे या बहुत जगहों पे काम करने के लिए रखते हैं, लेकिन काम करने के दौरान
उसे उद्योग के अंदर किस प्रकार से काम हो रहा है, किस प्रकार के वातावरण में वो काम चल रहा है, किस तरह की टेक्निक और टेक्नोलॉजी के समन्वय से उद्योग उस काम को कर रहा है, ये काम करते करते उसे सीखने को मिलता है। और ये बड़ी अनूठी बात है कि आपको शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ काम करने का भी एक अवसर मिलता है। दूसरा मुख्य उद्देश्य ये है कि उसे उन तकनीकों के ऊपर, उन मशीन्स के ऊपर, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने को मिलता है जो उसे प्रैक्टिकली एक इंस्टीट्यूशन के अंदर कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि हम जानते हैं शैक्षिक संस्थानों में इतने फंड्स नहीं होते कि उस प्रकार की तकनीक और टेक्नोलॉजी और मशीन और इक्विपमेंट्स को अपने लैब्स हो, वर्कशॉप में ला सके। लेकिन जब एक विद्यार्थी को उद्योग के अंदर मशीनों के ऊपर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने को मिलता है तो उसके सोच का नजरिया और दायरा भी बढ़ जाता है। वो समझ पाता है कि उद्योग के अंदर किस प्रकार से काम होता है, किस तकनीक से काम होता है, और ये उसके जहन में, उसकी कैपेबिलिटी में, उसकी कॉम्पिटेंस में एक बहुत बड़ी आधारशिला के रूप में काम करता है। तीसरा एक मुख्य बिंदु इसमें यह है कि वहां पे उसे काम करते करते उसे पारितोषिक भी मिलता है, जिसे हम स्टाइफन भी कहते हैं, और जिसके कारण से हम इसे अर्न व्हाइल यू लर्न भी कहते हैं। उसे पैसा कमाने का मौका मिलता है। अब प्रश्न है, इन पैसे कमाने से उसे लाभ क्या मिलता है? देखिए, सबसे बड़ा जो लाभ है आज हमारे देश में, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भाव बच्चों के अंदर बहुत कम है। उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी किसे कहते हैं, इसका भाव नौकरी आने के बाद ही जगता है। लेकिन शिक्षा के साथ साथ नौकरी, काम का ध्येय और उस काम में कमाने का ध्येय उनके अंदर इन संस्कारों को भी जन्माता है, जिससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहते हैं। और ये एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है जो शिक्षा के दौरान ही बच्चों के अंदर डाली जाती है। एक बहुत बड़ी परिवर्तन जिसे हम वैल्यू कहते हैं, अर्न व्हाइल यू लर्न के साथ अर्न क्या करता है, वो उन स्किल्स को भी अर्न करता है जो आज मार्केट के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल हैं, जिनके आधार पर आज बिजनेस और इंडस्ट्री चलती है। उसे पढ़ाई के दौरान ही उन स्किल्स को समझने का, उनके ऊपर काम करने का अवसर मिलता है, जो कि उसे साधारण शिक्षा में कभी नहीं मिलता। तो इसलिए वो अर्निंग में जहां एक साइड से फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपने पास लाता है, वहीं दूसरी साइड से वो स्किल सिक्योरिटी भी अपने अंदर लाता है, क्योंकि बदलते परिप्रेक्ष्य में कौशल, स्किल भी बदल रहे हैं, क्योंकि तकनीक बदल रही है। और जब उसे नई टेक्नोलॉजी पे काम करने को मौका मिलता है तो उसकी जो स्किल है, उसकी जो कौशल है, वो बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर उसके अंदर प्रवाहित होती है। और उस नई तकनीक को सीखने से उसकी जो स्किल सिक्योरिटी है, जो स्किल का रिडेंडेंट होता अगर वो किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ के आया होता वर्सेस एक इंडस्ट्री में उसने नई तकनीक पे काम किया है, तो उसकी रिडेंडेंसी की रेट बड़ी कम हो जाती है। तो जो वैल्यू है, जो अर्निंग है, वो स्किल अर्निंग उसकी फ्यूचर सिक्योरिटी करती है, क्योंकि नई मशीनों पे काम करता है। साथ ही में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना उसके जीवन में घटती है, वो प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। इसके जो आधारभूत स्तंभ हैं प्रोडक्टिविटी के, उनको समझता है। क्योंकि आज उद्योगों में जब काम होता है तो उसमें इनपुट और आउटपुट दोनों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाता है। कितना इनपुट डाला जाता है और कितना आउटपुट निकाला जाता है, ये उद्योगों के लिए बहुत जरूरी है। और जब हमारा विद्यार्थी उद्योग के अंदर काम करता है, मशीनों पे काम करता है, प्रोडक्ट बनाने में का सहायता देता है, वो इस प्रोडक्टिविटी को भी शिक्षा के समय में ही एम्ब्रेस करता है। यानी आने वाले दिनों में अगर वो इस कार्यक्रम को कंप्लीट करता है, बीवॉक को कंप्लीट करता है, डिप्लोमा कंप्लीट करता है, डिग्री कंप्लीट करता है, वो बाहर जाके अगर वो नौकरी ना करना चाहे, वो अपना काम करना चाहे, तो उसके मन में भी एक प्रोडक्टिविटी का भाग जग चुका होता है। वो अपने व्यवसाय को कितना सक्सेसफुली चला सकता है, कितना प्रॉफिटेबली चला सकता है, कितना प्रोडक्टिवली चला सकता है, ये उद्योग के अंदर अर्न व्हाइल यू लर्न के दौरान ही उसको संभव हो सकता है कि वो उस चीज को प्राप्त कर सके। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस अर्न व्हाइल यू लर्न के मॉडल में देश के अंदर जो आज अनएम्प्लॉयबिलिटी यानी अनएम्प्लॉयमेंट का जो बहुत बड़ा वातावरण कभी कभी खड़ा होने के रिस्क्स पैदा होते हैं, अर्न व्हाइल यू लर्न जैसे मॉडल एक विद्यार्थी को
उस अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार होने से बचाते हैं। क्योंकि जब तक उन 2 वर्षों 3 वर्षों में उसने उद्योग के अंदर काम करना सीखा होता है, उसकी मार्केटेबिलिटी, उसकी सेलेबिलिटी, उसकी जॉब रेडीनेस बढ़ जाती है और वो प्रोग्राम खत्म करने के बाद एक जॉब के लिए परिपक्व हो गया होता है और वो आने वाले दिनों में अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में रहने में कम संभावना है। मैं ये नहीं कहता कि संभावना नहीं है, परंतु संभावनाएं कम है। क्योंकि मैंने इसमें एक और बात जोड़ी है एटीट्यूड की। इस पूरे 3 वर्ष के दौरान या 2 वर्ष के दौरान एक विद्यार्थी का काम के प्रति जो एटीट्यूड है, जिसको हम बोलते हैं रोलिंग अप द स्लीव्स एंड डर्टिंग योर ओन हैंड्स ऑन द मशीन्स, उस प्रकार का व्यवहार एक बच्चे के अंदर पैदा किया जाता है। और जब बच्चे के अंदर वर्क वैल्यूज को डेवलप किया जाए, इनकलकेट किया जाए, आने वाले दिनों में वो एक बेहतरीन कारीगर, वो एक बेहतरीन वर्क पर्सन उद्योग के लिए या अपने काम के लिए साबित हो सकता है। इसलिए अर्न व्हाइल यू लर्न जो है, ये एक अपने में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, ये एक अपने में बहुत बड़ा आइडिया है, परंतु इसको चलाने के लिए बहुत सारी व्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मुझे सबसे अच्छी बात इसमें एक और चीज लगती है कि समाज में इक्वालिटी को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ने के बाद भी किसी स्तर पर नहीं पहुंचते, ये अर्न व्हाइल यू लर्न बहुत सारे बच्चों को एक स्तर पर लाके खड़ा करता है ताकि जीवन में वो आगे और बढ़ सकें, चाहे तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाएं, चाहे तो वो एम्प्लॉयमेंट में जाएं, जिसको हम बोलते हैं डोंट बी ओनली ए जॉब सीकर, बी ऑल्सो ए जॉब प्रोवाइडर। ये भी बहुत बड़ी इसकी उपलब्धता है कि एक विद्यार्थी इस पूरे काम के बाद खुद एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है, क्योंकि उसने उद्योग के अंदर जो काम किया होता है, उनके क्वालिटी डिपार्टमेंट को समझा, उनके प्रोडक्शन को समझे, उनके मैन्युफैक्चरिंग को समझे, उनके परचेज को समझे, सेल्स को, मार्केटिंग को, सारे को समझ के उसके मन में अगर ये भाव जग जाता है कि मैं अपना काम शुरू करूंगा, मैं अपना कोई उद्योग लगाऊंगा, मैं अपना कोई स्टार्टअप करूंगा, इस अर्न व्हाइल यू लर्न के मॉडल के अंदर वो कॉम्पिटेंसीज भी बच्चे के अंदर डेवलप होती है। और कल जब वो जॉब सीकर नहीं होके जॉब प्रोवाइडर बन जाता है, तो वो अपने उद्योग को और सक्सेसफुली चला सकता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी केवल गेम चेंजर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजर अपॉर्चुनिटी भी है। तो इसलिए अर्न व्हाइल यू लर्न को तकनीक के साथ जोड़ते हुए, नई तकनीक के साथ उनको रूबरू कराते हुए हम एक बहुत बड़ी चेंज देश में ला सकते हैं। हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और निराशा के कगार में जो लाखों करोड़ों युवा हैं उनको हम रोजगार उन्मुक्त बना सकते हैं और आजीविका के बहुत सारे विकल्प उनके सामने खड़े हो सकते हैं। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के अर्न व्हाइल यू लर्न मॉडल में आप मार्केट के अनुरूप कॉम्पिटिटिव भी रहते हैं और आने वाले समय में आप एम्प्लॉयबल भी रहते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी जब आपको विश्वविद्यालय प्रदान करता है तो आपकी जो पोटेंशियल एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस हैं वो मार्केट में बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको मार्केट अनुरूप स्किल्स के अंदर एक एक्सपोजर उद्योग के अंदर मिलता है जिस समय आप उद्योगों के अंदर काम करते हैं, और उन रेलेवेंट स्किल्स में रहने के कारण से आपकी मार्केट रेलेवेंसी बढ़ जाती है। ये विश्वविद्यालय के जो अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम के जो कॉन्सेप्ट हैं, ये वोकेशनल एजुकेशन और अप्रेंटिसशिप को इंटीग्रेट करके एक नए प्रकार से समाज के अंदर प्रस्तुति करने का एक उदाहरण है। अब वोकेशनल एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये होता है किसी स्पेसिफिक जॉब रोल के लिए तैयार करना, और अप्रेंटिसशिप का उदाहरण और अप्रेंटिसशिप की जो ऑब्जेक्टिविटी है वो ये है कि आपको 1-to-1 एक उद्योग के अंदर लर्निंग एक्सपोजर मिले। जब किसी वोकेशन के साथ साथ आपको लर्निंग और स्किलिंग और वर्क का एक्सपोजर इंटीग्रेट करके मिलता है तो आपकी जो मार्केटेबिलिटी है, आपकी जो जॉब रेडीनेस है वो बढ़ जाती है। इसलिए मैं देश भर में
अपने विश्वविद्यालयों को, अपने संस्थानों को, अपने कॉलेजेस को, जहां आज लाखों बच्चे एडमिशन्स लेते हैं, मैं उन सारे संस्थानों को भी आह्वान करता हूं कि वो भी अपने विश्वविद्यालयों में अर्न व्हाइल यू लर्न के कॉन्सेप्ट को एक्सपेरिमेंट करें, इनको इनोवेट करें और अपने अपने क्षेत्रों में उद्योगों को अपने साथ जोड़कर इस अर्न व्हाइल यू लर्न के मॉडल के द्वारा कार्यक्रमों के साथ बच्चों को जोड़कर उन्हें मार्केट अनुरूप स्किल्स के अंदर तैयार करें, उनके अंदर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज को रिमूव करें, उनके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी की कॉम्पिटेंसीज को जगाएं, उनके अंदर नए वोकेशंस के लिए तैयार होने का एक संकल्प पैदा करें, उनके अंदर काम के प्रति जो एटीट्यूड है उस एटीट्यूड को बढ़ाने का एक संकल्प लें। अगर हम ये सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर अर्न व्हाइल यू लर्न को अपने विश्वविद्यालयों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर स्थापित करें, मुझे लगता है देश के अंदर अगले कुछ वर्षों में हम न केवल जनरल एनरोलमेंट रेशो को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं, बल्कि अपने युवाओं को अनएम्प्लॉयमेंट से भी बचा सकते हैं और साथ ही में उद्योगों को प्रोडक्टिव रिसोर्स देख के इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी को और क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हैं। मुझे इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि अगर हम इस अर्न व्हाइल यू लर्न को अपने विश्वविद्यालयों में, अपने संस्थानों में सही रूप से एस्टैब्लिश करेंगे, ये हमारी शिक्षा को बहुत ही प्रभावशाली बनाएगा। और साथ ही में जो आज बेरोजगारी का मसला पूरे देश और दुनिया में छाया हुआ है, हमारे देश के अंदर भी इस अर्न व्हाइल यू लर्न मॉडल के द्वारा हम उस बेरोजगारी के मसले को एड्रेस कर सकते हैं। साथ ही में जो आर्थिक उन्नति हम अपने समाज के अंदर जो डिस्पैरिटीज हैं, उन डिस्पैरिटीज को भी खत्म करने का एक प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जब बहुत कम उम्र से ही कमाने के माइंडसेट से पढ़ाई को आगे लेके जाएंगे तो जो आर्थिक उन्नति है वो भी हमारे देश के अंदर बढ़ेगी। और इसी के साथ साथ जो देश के अंदर आत्मनिर्भरता वाला भाव जगाने का जो संकल्प हमारे देश ने लिया है, मुझे लगता है अर्न व्हाइल यू लर्न एक आत्मनिर्भरता के भाव को भी जगाता है और व्यक्ति हमारे समाज के अंदर युवाओं को पारंपरिक क्षेत्रों से निकालकर उद्योग के अंदर काम करने के साथ साथ उन्हें मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ कनेक्ट करके उनके काम की शैली को भी एक नई रूपरेखा देता है। इसलिए मैं अंत में अपने हरियाणा के युवाओं को तथा देश के युवाओं को आह्वान करता हूं कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के अंदर आए और यहाँ के अर्न व्हाइल यू लर्न मॉडल के अंतर्गत वेरियस डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेशन, एडवांस डिप्लोमा, मास्टर प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करें। और मुझे उम्मीद है इस विश्वविद्यालय के इन कार्यक्रमों के द्वारा आपको मार्केट अनुरूपी जॉब रिक्वायरमेंट्स के लिए तैयार किया जाएगा और ये जीवन में आपके लिए सार्थकता लेके आएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या सक्सेसफुल एम्प्लॉय बन के अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा।